हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू 13 सितंबर मीन्स मंडे के लिए क्या रहेगा और इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहेंगे जिसमें हम मंडे को इंट्राडे में ट्रेड कर पाएँ। उससे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या था थर्सडे के दिन, और थर्सडे को जो हमने कॉल प्रोवाइड किए थे इंट्राडे ट्रेड के लिए उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 जो कि क्लोजिंग होता है 17,369 में प्लस 15 पॉइंट, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,683 जो कि -85 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थर्सडे के दिन मोस्टली मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। इवन एक्सपायरी में भी कोई खास मूवमेंट नहीं मिलता कि हम जीरो हीरो ट्रेड कर पाएँ या कोई अच्छा परफॉर्मेंस जिससे हमें बड़ा टारगेट अचीव हो और प्रॉफिट बना पाएँ। तो मोस्टली बात करें तो रेंज बाउंड ही रहा। और इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। कोटक बैंक था 1829-30 के ऊपर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10, 11, 12 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें वेदांता में भी बाई पोजीशन थी जो कि 302 रुपये कुछ आसपास उसके ऊपर बाय करना था, और वहाँ से 304 रुपये कुछ का ही हाई बनाता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1% के आसपास प्रॉफिट वेदांता में होता है और कोटक बैंक में ऑलमोस्ट 0.75% ही कुछ मिल पाता है। इन्फी की बात करें तो इन्फी हमारा रेंज बाउंड क्रिएट कर देता है और पूरे होल्ड रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता है, जहाँ पे अबव बाय करना था और बिलो सेल करना था, वो दोनों के बीच में ही ट्रेड होते रहता है। तो बात करें कोटक बैंक और वेदांता जिनमें कुछ प्रॉफिट मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल के लिए। उससे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे हमारा मार्केट तो क्लोज था यहाँ पे, लेकिन फॉरेन मार्केट की बात करें ग्लोबल इंडाइसेस तो उसमें अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉरेन मार्केट के लिए, उसके बाद देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। देन उसके बाद हमारा रहेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए स्टॉक। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नस्डैक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे नस्डैक एंड डो जोन्स दोनों का चार्ट देखेंगे कि फ्राइडे जो क्लोजिंग ओपनिंग हुआ था फ्राइडे की, तो उस पर क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आता है, इनका न्यूज़ है कि कोरोना वायरस का वापस से डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे केसेस बढ़ने लगे हैं। उस वजह से उसका रीज़न है, उस वजह से ही यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। तो मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड के लिए वहाँ पे कोई ज़्यादा खास मतलब न्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट फॉल होने के लिए एक छोटा सा अगर न्यूज़ भी मिल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे फॉल देखने को मिलता है। तो जैसा कि न्यूज़ है कि कोरोना वायरस वेरिएंट वर्जन ये सभी कुछ। तो उससे पहले हम चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले हाई बना के रखा हुआ था रेजिस्टेंस लेवल, वापस से सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ये जो लेवल है ओपनिंग होने के बाद सस्टेन नहीं करता है और फॉल देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक ये पहुँच गया है। तो जिस हिसाब से फॉल देखने को मिला है तो ये जो लेवल था 15,653 से लेके 15,440, तो ऑलमोस्ट ओपनिंग के बाद 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है डाउन साइड के लिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं डो जोन्स में। डो जोन्स की बात करें तो इसमें भी आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट ओपन है, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा हुआ था। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जैसे ही ये ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे ये जो पहले का रेजिस्टेंस था इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, इसमें भी सडन फॉल देखने को मिला है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो पहले से मैंने बना के रखा हुआ है निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट, जो कि उस दिन का बना हुआ है सेम डे वही चल रहा है। यहाँ पे हम इंट्रा डे के लिए ओनली प्रीवियस जो क्लोजिंग होता है उस बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल रहे हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे कॉल की राइटिंग हुई है 17,400 और 17,500 के कॉल में, और पुट की राइटिंग हुई है 17,200 के लेवल में। सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग इसी में है। तो यहाँ पे जैसे कि उसमें आपने देखा था कि डो जोन्स और नैस्डैक में मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वैसे सेम निफ्टी में भी यहाँ पे आप देखोगे तो 17,400 यहाँ पे जो लेवल है 17,430 का लेवल, यहाँ पे भी आप देखोगे 17,430 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जो यहाँ पे था 17,380 का,
रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल पे आप देखोगे तो प्रीवियस मैंने बना के रखा था और यहाँ से ये क्रॉस नहीं हुआ। थर्सडे के दिन जो ट्रेड हुआ है वो पूरा रेंज बाउंड चलता रहा और जो प्रीवियस यहाँ पे हुआ था मतलब जो सपोर्ट लेवल, इस लेवल से इस लेवल के बीच में ही ट्रेड हुआ है अगर माने तो। अभी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग 17,256 का लेवल और 17,380 का लेवल ये इंट्राडे ट्रेड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि सपोर्ट बनता है 17,250 का, रेजिस्टेंस बनता है 17,380 का। मोस्टली अगर हम बात करें तो मंडे मार्केट जो है ओपनिंग होने के बाद नेगेटिव फॉल होने को देखने को मिल सकता है, जो कि मेजर सपोर्ट लेवल है वो 17,200 का है। तो 17,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट फॉल होने की कंडीशन में होता है तो। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। और हम बैंक निफ्टी की बात करें बैंक निफ्टी में पहले से जो बना के रखा हुआ है वही है। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जो लेवल मैंने बताए थे 36,800, 700, 800 के लेवल के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको बाय पोजीशन बनानी है, जो कि हुआ नहीं। और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था वो 36,275 ये कुछ लेवल था, जो कि लेवल नीचे आया नहीं। ये ट्रेड करता रहा एक रेंज बाउंड में, सेम निफ्टी की तरह। तो यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए लेवल निकल के आता है वो है 36,850 के ऊपर बाय पोजीशन के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट का तो यहाँ पे है 36,500 का लेवल, जो कि मेजर सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 36,500 का लेवल तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में 36,160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में, जो कि डो जोन्स और नैस्डैक में जो फॉल देखने को मिला है उस फॉल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आ रहा है 36,500 का। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है 36,100 या 36,000 के लेवल के पास में। तो इस लेवल को याद रखिएगा। मोस्टली चांसेस है मार्केट डाउनफॉल होने के लिए, क्योंकि जो अभी क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे इंटरडे स्टॉक कौन कौन से हैं जिसमें आपको ट्रेड करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे SCL टेक का चार्ट ओपन है। अगर मैं बात करूँ SCL टेक में तो जैसा कि ये अप ट्रेंड का माहौल बनाया हुआ था, अप ट्रेंड में अगर मान के चलिए ये 1204 के लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस होने के बाद सस्टेन किया तो आपको बाय पोजीशन बनानी है। वो बाय पोजीशन बनेगी 1205 के ऊपर में। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट 1215 और 1222 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करने के बाद और भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि लाइफ टाइम हाई के लिए होगा। और 1205 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट निकल के आएगा ये लेवल, वो है 1195 का। तो 1195 के आसपास आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे आपको रखना है। तो ये हो गया SCL टेक बाय पोजीशन। SBI लाइफ, तो SBI लाइफ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। SBI लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे जो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है और गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे ये रेंज बाउंड क्रिएट कर लिया है। रेंज बाउंड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद रेड कैंडल भी बनाया था, फिर सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद रेंज बाउंड हुआ है। तो यहाँ पे जो 1168 का लेवल है यहाँ पे आपको जो है सेल करना है, सेल बिलो 1168। इन केस यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड मूवमेंट ऐसा कुछ रिकवरी के चांसेस मिलते हैं और ये लेवल एक्टिवेट नहीं होता है तो यहाँ पे आप 1183 के ऊपर जो है बाय कर सकते हैं। तो इसमें दोनों आपको मिल जाएगा, बाय अबव 1183, इस लेवल के ऊपर आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। जब आप सेल पोजीशन बनाएंगे 1168 के नीचे तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, जो कि लेवल निकल के आएगा 1177, 1178 के लेवल में। इनकेस अगर आपने बाई पोजीशन बनाया है रैली में 1183 के ऊपर तो स्टॉप लॉस 1% के आसपास ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सेल पोजीशन एंड बाय पोजीशन दोनों के लिए है। याद रखिए आप जो भी पोजीशन बनाएंगे वो बिलो मतलब बाय अबाउट या तो सेल बिलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रेंज मिल रहा है तो आपने सेल कर दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं है।
उसके बाद अगला स्टॉक देख लेते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिया है अदानी एंटरप्राइजेज का। इसमें ओनली सेल पोजीशन बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार ये हाई बनाने के बाद, हाई जो कि 1629.30 का हाई लगाता है, उसके बाद से धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये एक तरह से सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है। और इस लेवल में अगर सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे 1535 के नीचे यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो आप 1535 के नीचे सेल कर सकते हैं। सेल बिलो 1535, जहाँ पे इसका टारगेट ऑलमोस्ट आएगा 1520 1515 के आसपास में। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 1560 के आसपास, जो कि 15 पॉइंट के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 3 स्टॉक। पहला स्टॉक जो कि मैंने बताया आपको वो है एचसीएल टेक बाय पोजीशन, और दूसरा स्टॉक एसबीआई लाइफ जिसमें आप दोनों साइड पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज जो कि सेल साइड ही है। तो आप जो है, आपका फंड है, आप अपनी कैपेसिटी जो कि रिस्क मैनेज कर पाएँ उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा। इसमें एनालिसिस जो मेरा था मैंने बता दिया। बाकी जो भी ट्रेड हैं आपके ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ हैं।